बात कही है कि जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपके जीवन में घटनाएं भी घटित होगी। यदि आपकी सोच सकारात्मक होगी तो आपके जीवन में घटने वाली घटनाएं भी सकारात्मक ही होगी। आइए आज ऐसी ही कहानी हम सुनते हैं। एक नगर में एक राजा रहता था, उसकी कोई संतान नहीं थी। वह जैसे तैसे कई प्रयत्न करने के बाद भी उसे कई उपाय करने के बाद भी उसे कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। फिर उसे किसी ने कहा था कि इस स्थिति को यदि आप एक बच्चे की बलि देंगे तो आपके घर में भी संतान प्राप्ति होगी, वह पुत्र प्राप्ति होगी। उसने नगर भर में ढिंढोरा पीट दिया कि जो कोई भी मुझे अपनी संतान देगा बलि चढ़ाने के लिए उसे मैं बहुत सारा धन दूंगा। अब उस नगर में एक परिवार ऐसा रहता था जो कि बहुत ही गरीब था। उन्होंने सोचा कि हमारी तो इतनी संतानें हैं और एक संतान ऐसी है कि यह कुछ करती भी नहीं है, सिर्फ मंदिर में ही जाता है और मंदिर से जाकर वापस आ जाता है, तो क्यों ना हम इसे राजा को दे देते हैं। राजा इनकी बलि चढ़ाएंगे और हमें भी धन लाभ होगा। अब वो जो बालक था जो कि पूजा पाठ बहुत ही करता था, भगवान की सदैव मंदिर जाता था, वह मंत्रियों के हाथ उस राजा के घर पहुंचा देते हैं। अब जिस तिथि को बलि देनी होती है उस दिन उसे नहला धुलाकर तैयार करते हैं और खिला पिलाकर उसे बोलते हैं कि बालक बताओ तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है, आज तुम्हारी बलि देने वाले हैं हम, तो तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो हमें बताओ। उस बालक ने कहा कि हाँ राजा, मुझे कुछ मिट्टी ला कर दो, मैं मिट्टी से कुछ करना चाहता हूँ। तो मिट्टी मंगवाई गई। अब जैसे ही वह मिट्टी लाए तो उस बालक ने 4 घर बनाए। चारों घर में से पहले उस बालक ने चारों घर बनाए और चारों घरों में से एक घर को फिर नष्ट कर दिया, दूसरे घर को फिर नष्ट कर दिया, तीसरे घर को भी नष्ट कर दिया और चौथे घर जो उसने मिट्टी का बनाया था उसके सामने हाथ जोड़कर कुछ प्रार्थना की और फिर राजा से कहने लगा कि अब मुझे आप बलि चढ़ा सकते हैं, मैं तैयार हूँ। तो राजा को लगा कि क्या पता यह कोई जादूगर हो। तो उसने पूछा कि तुम ये क्या किया तुमने, ये कोई जादू किया क्या, तुम कोई जादू जानते हो, तुमने एक जो घर बनाया चारों घर में से तीनों घर तो नष्ट कर दिए और ये घर क्यों नहीं नष्ट किया, और तुमने अपनी आंखों को बंद करके क्या कहा, क्या जादू किया, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बलि चढ़ाने के बाद में मेरी भी मृत्यु हो जाए। तो उस बालक ने कहा कि नहीं राजा, मेरी ऐसी कोई कामना नहीं है। यह मैंने पहला घर बनाया क्योंकि मुझे अपने माता पिता से उम्मीद थी कि वे मेरी प्राणों की रक्षा करेंगे जीवन भर, लेकिन उन्होंने क्या किया, धन के लालच में आके मुझे आपको सौंप दिया, इसलिए मैंने वो घर तोड़ दिया, यह सोचकर कि ये जो मेरा विश्वास था यह टूट गया। दूसरा घर, मुझे संगे संबंधियों से उम्मीद थी कि वे मेरे माता पिता को समझाएंगे कि वे ऐसा ना करें, लेकिन उन संगे संबंधियों ने भी ऐसा नहीं किया, रिश्तेदारों ने भी ऐसा नहीं किया, इसलिए मैंने ये उम्मीद का घर भी तोड़ दिया। तीसरा, मुझे आपसे उम्मीद थी कि आप तो नगर के राजा हो, आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हो, लेकिन आप भी अपने बच्चे की लालच में मुझे बलि दे रहे हो, तो मैंने ये उम्मीद का घर भी तोड़ दिया। और आखिरी बचा मेरे प्रभु का घर, जिनसे मुझे अब भी उम्मीद है कि वे मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, तो बस मैंने उनका घर ऐसे ही रखा कि मुझे अब भी इन पर विश्वास है और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा करना, और ना भी करो तो जो हो वो आपकी मर्जी से हो, जैसा आपको उचित जान पड़े आप वैसा करना। फिर ये बातें सुनकर उस बालक की बातें सुनकर उस राजा को बहुत ही हैरानी हुई, वह ग्लानि हुई। उसने सोचा कि ये बालक इतना उच्च कोटि विचार का है और क्या पता इसकी मृत्यु होने के बाद में भी मुझे संतान प्राप्ति ना हो तो मेरे माथे तो एक कलंक लग जाएगा मृत्यु का, कि मैंने एक बालक की मृत्यु की। उस राजा को बहुत ही पछतावा हुआ। उस राजा ने फिर यह भावना त्याग दी कि मैं बलि दूंगा और उसने उसी बालक को अपना लिया और वह बालक फिर राजकुमार की तरह रहने लगा। यह कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि हम सब पर विश्वास तो करते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन प्रभु फिर कुछ न कुछ ऐसी लीला करते हैं कि हमारा विश्वास टूटता है और हमारा भगवान में विश्वास दृढ़ हो जाता है कि कोई भी हमारी रक्षा करे या ना करे, कोई हमारे विश्वास की लाज रखे या ना रखे, प्रभु हमारी रक्षा सदैव करेंगे। राधे राधे।